हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का रेनबो लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है। विजिट मतलब होता है भ्रमण करना, यानी कि इस कहानी में जो है कैम्ब्रिज के भ्रमण के बारे में बताया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, पीपल मतलब लोग। यह कहानी है दो असाधारण व्यक्तियों के बीच की। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही क्या थे, शारीरिक रूप से एबल्ड थे, यानी कि अयोग्य थे, असमर्थ थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग जो कि क्या है, एक खगोल शास्त्री हैं। वे पैरालिसिस से यानी कि लकवा नामक बीमारी से पीड़ित हैं। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जो कि कहाँ रहते हैं, हमेशा व्हील चेयर पे ही रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और बोलने के लिए ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, बोलने के लिए भी उन्हें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि वे कंप्यूटर के बटन्स के माध्यम से ही अपनी बातों को कह पाते हैं। अब आगे देखिए, फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो कि क्या है, एक लेखक है और एक पत्रकार है, जो कि कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और वहीं से अपना कार्य करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, कांगा जन्म से ही एक ब्रिटल बोन नामक बीमारी से पीड़ित थी। ब्रिटल बोन मतलब होता है इसमें व्यक्ति की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग्स के तरह ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, ये भी व्हील चेयर पे ही रहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के ही समान है। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, मैं बिल्कुल बदल चुका था जब मैं वहां से वापस आया। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। आगे देखिए, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था। यानी कि फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि जब मैं उस कैम्ब्रिज से स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद वापस आया तो मैं पूरी तरीके से बदल चुका था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, जब मैं कैम्ब्रिज में टहल रहा था। दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, तब गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारे, हु इज क्विट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब क्या है, पूरी तरीके से असमर्थ हैं। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, उन्हें क्या माना जाता है, आइजैक न्यूटन का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी माना जा सकता है। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी में उनकी कुर्सी मिली हुई थी। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट, क्योंकि मैं यह भूल चुका था कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत ही बुद्धिमान, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, खगोल शास्त्रीय, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, जो कि एकमात्र अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब मेरा वॉकिंग टूर समाप्त हुआ तब आई रश्ड, मैं तेजी से
गया या तेजी से दौड़ा टू एक फ़ोन बूथ की तरफ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और मैंने उसके तार को बाहर तक इतना खींचा जैसे लग रहा था कि वह भी टूट जाएगा। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन करने के लिए। देयर वाज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन, तब उसके असिस्टेंस ने फ़ोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पे इंडिया से आया हूँ। यानी कि जब मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किया तब उसके असिस्टेंस ने फ़ोन उठाया, तब मैंने उससे बताया कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से यहाँ पे आया हूँ। परहैप्स, शायद, ही थॉट, उसने सोच लिया, आई हैड प्रोपेड माई सेल्फ, मेरे बारे में, ऑल द वे। आगे देखिए, कह रहा है टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा को लिखने के लिए आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, और 10 मिनट के लिए स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए यहाँ पे आया था। हाफ एन आवर ही सेड, तब उनके असिस्टेंट ने कहा, आपको आधे घंटे का मोहलत दिया जाता है, यानी कि आधे घंटे का समय दिया जाता है। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 3:30 बजे से 4 बजे तक का समय। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैं अचानक बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यदि आप अक्षमता के साथ बड़े होते हैं, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, तो जो है आप लोगों के द्वारा बहुत ही खिन्न किए जा रहे होते हैं, क्योंकि लोग आपको क्या कहते हैं, बहादुर होने के लिए कहते हैं। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसा लगता है कि हमारे पास कोई अकाउंट हो, साहस का कोई अकाउंट हो, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, आप बहुत आलसी हो और उसमें से अपने बैंक अकाउंट में से, यानी कि आपके अपने साहस के बैंक अकाउंट से आपको चेक के द्वारा उसे विड्रॉ करना है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, ये सारी चीज़ें आपको मजबूत नहीं बनाती हैं, इज सीइंग समबडी लाइक यू, बल्कि जब आप अपनी तरह किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो कि बहुत कुछ हासिल किए रहता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप अपनी तरह के किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसने बहुत कुछ हासिल किया होता है, ठीक है ना, देन यू नो, तब आपको पता चलता है, हाउ मच इज पॉसिबल, यह कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड, जितना आप सोच सकते हो, जितना आप सोचते हो उतना करना कितना संभव है, तब यह आपको पता चलता है। सो थैंक्स, आशा करते हैं इसका अर्थ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे की जो वीडियो हम पार्ट 2 में दे देंगे। धन्यवाद। यदि आपको इसका अर्थ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आपको जो है इस चैप्टर की जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके नोट कर लीजिएगा।